आपकी थी डीसी, तो उसमें एक बात है कि अब एसी थ्रू सर्किट कि एसी में आपके पास ऐसे कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि डीसी की बात करें, डीसी तो हमने बात की कि वहाँ पर जस्ट एक रजिस्टर होता है कंपोनेंट, लेकिन एसी में एक हमारे पास रजिस्टर ही नहीं होता, इसके अलावा भी कंपोनेंट होते हैं। वो आपके पास कौन कौन से होते हैं? तो स्टूडेंट एक तो आपके पास रजिस्टर होता है, फिर इंडक्टर होता है और कैपेसिटर होता है। इनके हमारे पास एसी में 3 कंपोनेंट होते हैं। एसी में कितने कंपोनेंट हैं? 3। कौन कौन से? एक रजिस्टर, फिर इंडक्टर और कैपेसिटर। मीन हमारे पास ये 3 कंपोनेंट एसी में काम करते हैं और इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जो हमने आज डिस्कस करना है वो है एसी थ्रू रजिस्टर। एसी थ्रू रजिस्टर की बात करते हैं तो उसके सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम में क्या है कि हमारे पास ये एक अल्टरनेटिंग सोर्स है, फिर हमने क्या किया है, एक रजिस्टर ले लिया, तो ये सर्किट डायग्राम। और अगर ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो आपके पास अल्टरनेटिव वोल्टेज होता है, ठीक है, वो किसकी इक्वेशन होती है? V = V0 sin ऑफ थीटा, या आप थीटा की जगह क्या करें, ओमेगा टी भी पुट कर सकते हैं। थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी, देन V = V0 sin ओमेगा टी। ओके स्टूडेंट, यहां तक तो बात थी अल्टरनेटिव वोल्टेज की। तो हमने एक अल्टरनेटिव करंट की बात भी की थी कि वो इक्वेशन किसकी होती है? इक्वल I = I0 sin ओमेगा टी। तो जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था उस वक्त हमने कहा था कि हम ये रिजल्ट को प्रूव नहीं करेंगे। सो आज हम प्रूव भी कर लेते हैं ये वाला रिजल्ट। दैट वन आपने स्टूडेंट पढ़ा है ओहम लॉ। अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ वो क्या था? V = IR। ओके, तो स्टूडेंट अगर मैं यहां से करंट की वैल्यू निकालना चाहूं तो करंट किसके इक्वल हो जाए? V/R के। ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन है। तो अगर मैं इस V की जगह ये जो V है हमारे पास, ये वाला या ये वाली बात करते हैं, ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं। और स्टूडेंट पता है कौन सा V होता है? ये होता है आपके पास इंस्टेंट वोल्टेज। ये कौन सा वोल्टेज होता है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। और ये वाला जो है इसे कहते हैं पीक वोल्टेज, मीन के पीक वोल्टेज या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो मैं ये जो पीक वैल्यू हमारे पास, सॉरी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, उसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो V0/R मतलब आपके पास क्या आ जाएगा? मैक्सिमम करंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? I will be equal to I0 sin ओमेगा टी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास वो जो रिजल्ट हमने यूज किया था ये प्रूव हो गया। अब स्टूडेंट आपने एक बात और की है, वो कौन सी बोला कि हमारे पास चाहे इंस्टेंटेनियस करंट है या हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, वो एक चीज पे डिपेंड कर रहा है। वो कौन सी? ये sin ओमेगा टी एंड दैट वन इज sin ओमेगा टी। मीन ये हमारे पास डिपेंड कर रहा है साइन फंक्शन पर। तो आपको ये पता है कि साइन फंक्शन जो होता है उसका कर्व किस तरह का होता है? साइन फंक्शन का कर्व बात करते हैं, दैट वन इज अ साइन कर्व। ठीक है, तो इसका मतलब है जो हमारे पास साइन कर्व है इसी से हम अल्टरनेटिव जो करंट या वोल्टेज है वो ले सकते हैं। मीन के रजिस्टर में हमारे पास एक्चुअली हमारा तो पता टारगेट ये होता है कि हमने निकालना होता है कि करंट और वोल्टेज के दरमियान क्या रिलेशन है, क्या करंट लीड कर रहा है या वोल्टेज लीड कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास करंट भी है, हमारे पास वोल्टेज भी है। सो हमने देखा कि ये जो हमारे पास करंट और वोल्टेज दोनों है ये डिपेंड कर रहे हैं किस पर? साइन फंक्शन पर। तो हम देख लेते हैं अब इसको ग्राफिकली कि ये ग्राफिकली किस तरह हमारे पास बिहेव करते हैं, कि कौन सी चीज वोल्टेज लीड कर रही है, वोल्टेज लैग कर रहा है, या हमारे पास दोनों इन फेस हैं। तो वो देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो अच्छा स्टूडेंट हम बनाते हैं ग्राफ। तो ये आपके पास रहा ग्राफ वोल्टेज का। ठीक है, और हमारे पास जो करंट है, मैं जरा इक्वेशन दोबारा लिखूं, V = V0 sin ओमेगा टी एंड I = I0 sin ओमेगा टी। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन हमें ये बता रही थी कि हमारे पास वोल्टेज और करंट डिपेंड कर रहे हैं साइन फंक्शन पर, और दोनों की पीक वैल्यू जो है एक ही टाइम पे आएंगी।
तो ये ग्राफ में हम किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट, हमारे पास ये वोल्टेज है, अब ये दोनों एक्चुअली इन फेज है, इसका जो दूसरा ग्राफ आएगा ये हमारे पास क्या आएगा करंट। अब देखिए स्टूडेंट अगर हम इसको गौर करें तो गौर करने से ये मालूम होता है कि हमारे पास जब वोल्टेज जीरो था तो करंट भी जीरो है। जब वोल्टेज हमारे पास बढ़ता गया है बढ़ता गया, मीन अगर मैं इसको शो करवाना चाहूँ ये आपके सामने कि अगर इस पॉइंट पर वोल्टेज था मैक्सिमम दैट इज अ वी नॉट, तो उस वक्त करंट भी मैक्सिमम था दैट इज अ आई नॉट। अब क्या हुआ है, दोनों एक ही साथ क्या हो गए हैं, कम होना शुरू हो गए हैं। कम होते होते दोनों एक ही टाइम पर एक ही फेस पर हमारे पास कहाँ पे आ गए, जीरो पे। मीन अगर यहाँ पर V जीरो था, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं वोल्टेज जीरो था तो करंट भी यहाँ पर क्या है हमारे पास जीरो है। P स्टूडेंट क्या हुआ कि अल्टरनेटिव क्वांटिटी है, जो अल्टरनेटिव साइकिल था हमारे पास वोल्टेज और करंट का, इसने अपनी पोलैरिटी रिवर्स की है। पोलैरिटी रिवर्स करते क्या देखा कि हम दोनों की पोलैरिटी एक ही टाइम पर रिवर्स हो रही है और एक ही फेज पर। तो जब यहाँ पे पहुंचा है तो यहाँ पे माइनस आई नॉट और फिर ये माइनस वी नॉट, मीन हमारे पास दोनों की जो वैल्यू है नेगेटिव में भी एक ही टाइम एक ही फेज पर मैक्सिमम हो रही है और फिर दोनों की एक साथ डिक्रीज हो रही है। तो स्टूडेंट यहाँ तक पहुंच कर ये क्या हो गया है जीरो। तो हम अगर यहाँ से एनालिसिस करें चीज को देखें तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास वोल्टेज और करंट दोनों क्या है इन फेज। मतलब अब हमारे पास इसकी बात करें फेज डिफरेंस कि फेज डिफरेंस क्या होगा, तो फोर्स डिफरेंस की बात करें फेज डिफरेंस आपके पास होगा। आप देखें यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पीक पे तो वोल्टेज भी हमारे पास मैक्सिमम है, करंट भी मैक्सिमम है। अगर फेज डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे आप कहते हैं यहाँ पाई बाय 2 था, ये पाई बाय 2 देन पाई देन 3 पाई बाय 2 एंड दैट वन इज 2 पाई और यहाँ पर 0। ठीक है, तो अगर फेज डिफरेंस की बात करें किसी भी पॉइंट पर फेज डिफरेंस ले लें तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फर्स्ट हाफ पे दैट वन इज पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0। मीन हमारे पास जो फेज डिफरेंस आएगा एंगल आएगा थीटा आएगा वो क्या आएगा 0 डिग्री। तो फेज डिफरेंस हमारा क्या बना स्टूडेंट 0 डिग्री इसमें बना है। तो अगर बात करें कि ये दोनों जो फेज डिफरेंस हमने पढ़ा था कि 0 हो तो हम कहते हैं कि दोनों क्वांटिटीज क्या होती हैं इन फेज। स्टूडेंट क्या होती हैं इन फेज, ओके इन फेज। तो अब देखिए अब हमारे लगे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कि हम ग्राफिकली वेक्टर फॉर्म में इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकल तो हमने कर दिया ना, अब हमारे पास है कि वेक्टर फॉर्म में इसको किस तरह ड्रा किया जा सकता है। तो वेक्टर फॉर्म में ड्रा करने के लिए आप थोड़ा सा गौर करें, बस एक ही पॉइंट रह गया हमारा, आज लेक्चर इतना लेंथी नहीं बनाएंगे डोंट वरी। कि देखिए ये हमारे पास अच्छा जरा उससे पहले हम देखें कि जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन थी उसमें हमने कहा था कि उसके 3 पॉइंट थे। ठीक है, अगर पहला पॉइंट था वो हमारे पास कि एक तो हमारे पास जो स्केल एडजस्ट करना है वो उतना लेना है जितनी हमारे पास पी की वैल्यू होगी। ठीक है, वो स्केल की बात। दूसरा हमारे 5 पॉइंट स्टूडेंट ये था कि हमने जो चीज स्टार्ट हो रही होगी 0 से, कहां से 0 से स्टूडेंट, वो हम कहते थे अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं। तो यहां से अगर हम गौर करें कि हमारे पास करंट भी 0 से स्टार्ट हो रहा है और वोल्टेज भी 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहे हैं, तो मतलब मुझे दोनों को कहां लेना चाहिए अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये हम कह देते हैं कि हमारे पास वोल्टेज है और ये हमारे पास एक वेक्टर, देन ये आप क्या कहेंगे दैट वन इज अ करंट, क्या करंट। तो स्टूडेंट यहां से हमने देखा कि हमारे पास एक वेक्टर, उसको वेक्टर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया और ये दोनों हमारे पास इन। अच्छा तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो इसकी लास्ट टर्म है वो रह गई है, वो कौन सी है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारे पास रजिस्टर में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होती है उसको देख लेते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन रजिस्टर, कि हमारे पास पावर डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर में क्या होगी। तो स्टूडेंट आपने पावर का फार्मूला पढ़ा हुआ है वो कौन सा P = VI, ओके। और आपने एक और फार्मूला पढ़ा हुआ है आपकी बुक में जो मेंशन है P = I² R, ओके।
तो स्टूडेंट इसी तरह एक और भी फार्मूला आपकी बुक में मेंशन है, वो कौन सा है, P इज इक्वल टू V ओवर V स्क्वायर R। ओके, V स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट ये दो फार्मूले कैसे ट्राई हुए हैं, इनको देख लेते हैं। ये तो बहुत जनरल सा फार्मूला है। देखें आपने ओम लॉ पढ़ा था, ओम लॉ वो क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, जहां V की जगह जरा ये रिजल्ट पुट करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, दैट कैन बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर P। तो अब ये स्टूडेंट आपके पास ये वाला फार्मूला प्रूफ हो गया। ओके, अब हमारे पास बात है कि ये वाला फार्मूला, तो इसमें देखें यहीं पे आ जाए, आप क्या करें यहाँ से I की वैल्यू निकाल लें। जब I की वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगा V ओवर R। तो अब ये जो I की वैल्यू है आप अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे या यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। और अब हम क्या करें स्टूडेंट, अब हम I की ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो क्या है, V ओवर R का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R। तो अब अगर हम देखें ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर ओवर R स्क्वायर इनटू R, और एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब हमारे पास पावर क्या आ जाएगी, V स्क्वायर ओवर R। मीन अब हमारे पास ये वाला फार्मूला भी प्रूव हो गया। ठीक है, तो अब हमने देखनी है, ये तो फार्मूले की बात थी। अब हमने देखना है कि स्टूडेंट हमारे पास एक जो रजिस्टर है उसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होती है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक ग्राफ देखें, ये ग्राफ है हमारे पास वोल्टेज का, क्योंकि हमने कहा था कि वोल्टेज और जो करंट है रजिस्टर में वो दोनों एक फेज हैं। तो दूसरे हमारे पास हम ड्रा कर लेते हैं ग्राफ कौन सा, करंट का। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ग्राफ है करंट का। तो स्टूडेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए ना आपके पास जो भी ग्राफ आता है, चाहे वो फेस लीड का हो, फेस लैग का हो या इन फेस का हो, आपने इसको चार इक्वल हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। देखिए पहला हिस्सा हमारे पास ये वाला, फिर दूसरा यहाँ से। तो स्टूडेंट अब अजान आ रही है, अजान के बाद लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो अच्छा हम बात कर रहे थे पावर की, तो हमने कहा हमारे पास जो वोल्टेज और करंट का रिलेशन था इसमें रजिस्टर में वो था दोनों का इन फेज। तो हमने इसका स्टूडेंट ग्राफ बनाया, अब हमने इसको देखना है। तो देखें स्टूडेंट, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं कि मेरे पास ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, देखिए मैंने शेड कर दिया उसको, कि मैं बात करूं यहाँ से यहाँ इस पॉइंट तक, अगर इसको नाम देता हूँ, इसको O कह देता हूँ, इसको A कह देता हूँ, कि मेरे पास O से लेके A तक क्या है, वोल्टेज और करंट दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर मैं पावर की इक्वेशन लिखूं P इज इक्वल टू VI, और एक बात और भी स्टूडेंट की, ये दोनों पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो पावर आपके पास अभी ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो पावर हमारे पास मैक्सिमम आएगी। ठीक है, पहले केस में। अब सेकंड देख लेते हैं कि अगर आपके पास ये वाला केस देखते हैं, इसको भी शेड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है स्टूडेंट, पॉइंट A से लेके B तक क्या हो रहा है कि हमारे पास जो पावर है, सॉरी वोल्टेज और जो करंट है, दोनों एक साथ डिक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। हमें इस चीज से कंसर्न नहीं है कि वो कम हो रहे हैं ज्यादा हो रहे हैं, हम दोनों हमें ना उनका दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि हमने इक्वेशन से देखें हमारे पास जो पावर है ना वो वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है। चाहे करंट कम हो रहा है, वोल्टेज कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, हमें इसके प्रोडक्ट से कंसर्न है। जब प्रोडक्ट देखेंगे वोल्टेज और करंट दोनों आपके पास डिक्रीज हो रहे हैं, तो फिर भी हम कहेंगे कि हमारे पास जो पावर है ना वो रहेगी VI सेम। ओके, अब देखें जब हम B से C पॉइंट तक जाते हैं, अब हमारे पास करंट और वोल्टेज दोनों नेगेटिव एक्सिस में इंक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, दोनों नेगेटिव एक्सिस में इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर मैं पावर का फार्मूला लिखूं तो B भी आपके पास नेगेटिव है और करंट भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव दोनों पॉजिटिव। तो P क्या आ जाएगी आपके पास स्टूडेंट, VI। मींस यहाँ भी आपके पास पावर क्या है, मैक्सिमम आ रही है। ओके, जब यहाँ पर भी पावर मैक्सिमम आ रही है, तो अब हम लास्ट में देखते हैं कि इधर देखें तो अब हमारे पास जो वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या है, दोनों नेगेटिव एक्सिस में है। जब नेगेटिव एक्सिस में है तो P इज इक्वल टू माइनस V एंड माइनस I, देन रिजल्ट फिर आपके पास क्या आएगा, VI, क्योंकि माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमने देखा कि हमारे पास इस पूरे साइकिल में जहां भी
आपके पास पावर क्या है, मैक्सिमम आ रही है, यहाँ भी दोनों नेगेटिव थी, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो रिजल्ट हमारे पास मैक्सिमम। तो अब हम देखें कि हमारे पास पावर डेसिपेशन है ना रजिस्टर में, वो मैक्सिमम आ रही है, हर हाफ में हमारे पास पावर डेसिपेशन क्या आ रही है स्टूडेंट, मैक्सिमम आ रही है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो रजिस्टर में पावर डेसिपेशन क्या होती है स्टूडेंट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, पावर डेसिपेशन इन अ रजिस्टर इज मैक्सिमम। ये एमसीक्यूज है स्टूडेंट आपका, बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके साथ शेयर हुआ है कि हमारे पास पावर डेसिपेशन क्या होती है, मैक्सिमम होती है रेजिस्टेंस। स्टूडेंट इस बात को नहीं भूलना, नोट कर लेंगे ये बात। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपको कोई मसला हो, कोई कमेंट बात हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज।